हेलो फ्रेंड्स, मैंने 21 दिन में लॉ का पेपर क्लियर किया है। आप कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वॉच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अभी रिसेंटली मैंने SAT SPM लॉ का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने 100 में से 70 मार्क्स प्राप्त किए। कैसे आए, कैसे स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, आपको सारी डिटेल में बताऊँगा। ये 21 डे की स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट सक्सेस है, कोई तुक्का तक्का नहीं है, जो पढ़ेगा पास होगा। इसमें मैंने 3 चीज़ रेफ़र की। ICA का मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल जो था ICA का, शुभम सिंघल सर की रिवीजन और उनकी बुक, और यूट्यूब पे जो रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है फ्रीली वो। इन तीनों को कंबाइंड रूप से मैंने पढ़ा। पहले मॉड्यूल से अच्छे से पढ़ के सर के रिवीजन के साथ उनकी बुक से ग्रिप लिया, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो गए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो क्वेश्चन नए थे वो भी मैं कर पाया। और बोनस टिप बताता हूँ, जो ICA की क्वेश्चन है, मतलब ICA जो केस स्टडी क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन जो अपने पोर्टल पे दे रहा है, उसे करके जाइए, क्योंकि उसमें से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि क्वेश्चन करना कैसे है। वो उस MCQ में से पता चल जाता है, तो बाद में अपन को लेवल पता चल जाता है कि ICA किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना, वो डायरेक्टर्स में से कम, बल्कि सेकंड जो मॉड्यूल है उसमें से ज़्यादा आए थे, जिसमें SEBI, FCRA, FEMA, IBC ये हैं। और जो स्टार्टिंग के डायरेक्टर्स हैं उनमें से चैप्टर में से क्वेश्चंस एक दो ही आए थे, बाकी मेरे चारों में ही आए थे। SEBI में भी मोस्टली मेरी पेनल्टीज आई थी, जिसमें से मेरे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मेरे नंबर अच्छे से आ गए। तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि SEBI अच्छे से पढ़ के जाना और उसकी पेनल्टी खास रूप से देख के जाना, क्योंकि वही नंबर दिलाएगी अगर पेनल्टी आ जाती है तो। और ये बाइंडिंग अप वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आता है और बड़ा चैप्टर है जिससे वो करना जरूरी नहीं है। वैसे ई फाइलिंग वाला चैप्टर भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन उसमें से मिला नहीं है। बाकी सारे चैप्टर आपको करने हैं, डायरेक्टर भी अच्छे से करना है। मेरे क्वेश्चन ये है, जरूरी नहीं आपके भी नहीं है, आपके क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टर भी अच्छे से कीजिए, अच्छे से उसको अटेंड कीजिए। और बाकी SEBI, FEMA, FCRA और IBC इन पे अच्छे से फोकस करके जाइए, और SEBI की पेनल्टीज पे खास तौर से। 3 बोनस ट्रिक देता हूँ। जब भी एग्जाम देने जाओ पॉजिटिव माइंड से जाओ, कभी भी नेगेटिव माइंड से मत सोचो कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा ना यार, आपने पढ़ाई की, अब जो होगा देखा जाएगा। नेगेटिव माइंड नहीं लेना, पॉजिटिव रहना, और एग्जाम से कम आधा घंटा पहले बुक को छोड़ देना। सेकंड, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो मैंने नहीं किया, तो उसके ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शंस लग रहा है पड़ा हुआ है। उन 4 में से जो आप बेस्ट एस्टिमेट कर सकते हो उनको उसमें से चूज़ करके वो ऑप्शन दो। फिर भी नहीं हो पा रहा तो अपना तुक्का आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो हो जाएगा। थर्ड और लास्ट बोनस टिप, पेपर 1 घंटे में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आपको टाइम दिया है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। जितना आराम से पेपर हो सके, जितना अच्छे से हो सके करो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। 21 दिन को मैंने 3 टुकड़ों में बांट लिया था। स्टार्टिंग के 10 दिन में मेरे को अच्छे से पढ़ना है, देखना, करना है। फिर अगले 5 दिन मेरे को उसमें अच्छे से रिवीजन करना है। फिर अगले जो 6 दिन थे, जो 5 दिन थे, एक आधे दिन आप वेस्ट मान सकते हो, उसमें ओनली MCQ सोल्व करने। जितने ज़्यादा MCQ सोल्व हो सकते हैं उतने ज़्यादा MCQ सोल्व करने, जिससे मेरी उन पर ग्रिप आ जाए और कोई भी मेरी कमी हो मेरे को कोई पता चल जाए। थैंक यू।